नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी व्याकरण की किताब। तो सब अपनी व्याकरण की किताब के साथ तैयार हो जाइए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा और लिपि। तो भाषा क्यों जरूरी है? कई बार हमारे मन में कुछ जो विचार उठते हैं उसे हम एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे और भाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में भी जानेंगे। बच्चों, हम अपने मन की बात को या तो बोलकर बताते हैं या फिर लिखकर या फिर संकेतों के द्वारा बताते हैं। देखिए, पहले चित्र में एक बच्चा है जो कि अपने दोस्त को तोते के बारे में बता रहा है और दूसरे चित्र में एक औरत है जो कि अपने सामान की लिस्ट लिखकर उन्होंने दुकानदार को दे दी है और दुकानदार से सामान देने के लिए कह रही हैं। तो पहले चित्र में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ, दूसरे चित्र में लिखित भाषा के द्वारा उन्होंने बताया और तीसरा चित्र जो कि आप देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी का चित्र है और अंदर बैठे हुए लोग बाहर खड़े हुए लोगों से संकेत के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। तो यह तो हुए 3 तरीके से हम अपने विचारों को कैसे एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। यह इस तरह बच्चों हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक या तो बोलकर या फिर लिखकर पहुंचाते हैं। इस आधार पर भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि जब हम अपनी बातों को बोलकर बताते हैं और लिखित भाषा यानी कि जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो इस तरह भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि कई चीजें हम सांकेतिक भाषा के द्वारा दूसरों को सही सही नहीं बता सकते हैं। हमारे देश में कई धर्म और कई जातियों के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे कि बच्चों, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला और राजस्थान में राजस्थानी। इसी तरह से कई भाषाएं अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं। बच्चों, पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं और हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। आइए अब देखें कि इन भाषाओं को हम लिखते कैसे हैं। भाषाओं को लिखने का जो चिन्ह होता है, निर्धारित जो चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी बताया जाता है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, जो भी मैंने अक्षर यहाँ लिखे हैं वो सारे मैंने देवनागरी लिपि में लिखे हैं बच्चों। इसी तरह से जब आप अंग्रेजी लिखते हैं तो आपने देखा होगा अंग्रेजी में आप ABCD जैसे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम रोमन लिपि के अंतर्गत रखते हैं। तो अंग्रेजी हमेशा रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से उर्दू फारसी में और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हर भाषा की एक लिपि होती है। किसी भी 2 भाषा की लिपि एक जैसी कभी नहीं हो सकती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने ये पढ़ा कि भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे को बताते हैं। बोलकर बातों को बताना मौखिक भाषा कहलाता है। साथ ही जब हम लिखकर किसी बात को बताते हैं तो वह लिखित भाषा होती है और भाषाओं को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है।